इमोशन क्या है? मेरा इमोशन एंजाइटी है। खाने पीने का सीन सेट था तो वेज नॉन वेज दोनों था। आप कहानी सिर्फ मुझे नहीं सुना रहे हो यार। पंकज ने प्रिया उदास कर दी। हमारी शादी में कॉस्ट्यूम आया था क्या? Welcome to Wildstone presents Lose Emotions, a concept crowd work show where emotions meet stand-up. चुनो अपना emotion, spin होगा wheel, and 3 comedians might just help you heal. Funniest stories. ब्रो आपका इमोशन क्या है? Disgust. A security guard has already brought a prostitute inside. उसी ऑफिस में अगर उनका सीईओ लेके आता तो उसे ये पार्टी बोलते। मैंने उसको उठाया लात मार के, मैं कहा खड़ा हो, तूने यहीं पे उल्टी कर दी है। तो कहता कि उस पे हाथ तक के मेरी तो है, उसी पे मुंह रख के सो गया। वाइल्ड है ब्रो। Choose a wild stone to win some or maybe -500 lose some. Are you ready to spin your emotion too? Funny? So, मतलब it's like some horror story. हॉरर? Ladies and gentlemen, please welcome on stage with the chairman Costello. ठीक है, तो हम अपने गेस्ट को बुला लें। वो Yeah, we accept call a guest, yes. So please start clapping and make a lot of noise and get up for Mr. Omkar Yadav. हेलो। आते ही घूंसा मारा भाई उसने। Yes मैम, आपका नाम क्या है? प्रिया। आपको अपना सच्चा नाम बताना है? सच्चा ही नाम बताया। ओ फिर से ट्राई करिए ना। नहीं, क्योंकि ये YouTube पे आएगा। चलेगा। अच्छा चलेगा। प्रिया आपका इमोशन क्या है? मेरा इमोशन एंजाइटी है। ऑलमोस्ट 1 हफ्ता पहले मैं एक डेट पे गई। आई मेट विद दिस गाय ऑन हिंज एंड काफी 2-3 हफ्ता चैटिंग हुई। तो वो लड़का नोएडा में रहता था और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। रेड फ्लैग। ये खुद इंदिरापुरम में रहता है। ये बताएंगे रेड फ्लैग क्या होते हैं। पहले मैंने बोला कि वीकेंड पे मिलते हैं ताकि बीच में कहीं पे दिल्ली में मिल लें, बिकॉज वीकडेज पे मैं गुड़गांव में ही रहती हूँ, आई कांट ट्रैवल। बिल्कुल। तो उसने बोला नहीं, वो आ जाएगा गुड़गांव, ट्रैवल कर लेगा मेरे लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी। अब हुआ ये कि हम डेट के लिए गए इधर थियोस। अच्छा खासा बातें चल रही है। बिल पे करने की बारी आई। बिल था 2400 रुपये। अब मैंने बोला लेट्स स्प्लिट द बिल। बीइंग शिवल्रस गर्ल, मैंने बोला लेट्स स्प्लिट द बिल। शिवल्रस? बेयर मिनिमम है ना। बट आई गेट इट। मैंने बोला बिल स्प्लिट करते और हैं। दोनों ने खाया था? खाया तो दोनों नहीं था। ठीक है फिर क्या पता उसने खाया ही ना हो और फिर भी स्प्लिट ही कर रही है। मैं जो हवा कितने पैसे। भंजू, तेरे हवा में भी क्रंच है। इसकी हवा फ्राइड है। 200 कैलोरी की उबासी मारता है। तो फिर उसके बाद उसने एकदम से बोला स्प्लिट द बिल। मैंने बोला शायद बोलेगा कि नहीं नहीं लेट मी पे, बट उसने बोला कि मैं नोएडा से ड्राइव करके गुड़गांव आया हूँ, आई थॉट यू विल पे द बिल। ओह, व्हेन यू हिट विद दैट वापसी में कोई नहीं मिलता। सीएनजी की लाइन में लगा दो। उसको लगा इसके ब्राउनी पॉइंट्स मिले और आपको पे। दैट्स फक्ड अप। मेरी तो फटके हो गए, 4 हो गए। मैंने बोला ये क्या हो गया अचानक से, ऐसे नहीं, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। आप चाह रहे थे फटके 2 हो जाए लेकिन 4 ये तो मैं तो शॉक थी फुली। फिर उसके बाद मैंने बोला यार आई थॉट वील स्प्लिट द बिल, इट्स द राइट थिंग टू डू। फिर वो बोलता है तुम लड़कियां ऐसी होती हो गोल्ड डिगर्स। ओह माय गॉड। और 1200 रुपए में गोल्ड डिगर। 1200 रुपये। ओह माय गॉड। पीतल नहीं आता भैंसरे में। ओह भाई साहब 1200 रुपए में। एक मिनट, मैं जानना चाहता हूँ जिस बंदे ने गोल्ड डिगर बोला आपको, ये कौन सी गाड़ी में आया था? i10। साले तू गोल्ड बन के तो आ पहले। आपको आपकी फटी क्यों? मतलब आप 1200 लाए थे? भाई मेरी फट जाती मैंने आधी ब्राउनी खाई थी भाई। मैम लेकिन ये तो बहुत प्रॉब्लम। एक तो मर्द, वो तो एक सब पहले तो ये सब एग्री कर रहे हैं ना, मान रहे हैं ना ये कि वो 2400 रुपये नहीं दे पा रहा है, तो वो गलत है ना? डिबेटेबल।
कैसे? कई बार भूल जाता है बंदा बटुआ, मेरा भी नहीं है, खाली है। नहीं तो वो ये बोल देता कि सॉरी आई फॉरगॉट माय कैश, मैं घर जाके आपको पेटीएम कर दूंगा या कुछ, और बाद में ब्लॉक कर देता। हाँ पर ऐसे मुंह पे गोल्ड डिगर, ये थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है ये आदमी कंजूस नहीं है, आदमी लीच। सॉरी फॉर माय हार्श लैंग्वेज, पार्डन माय फ्रेंच। पार्डन माय फ्रेंच। नहीं, उसके बाद it gets worse. अच्छा पर अभी खाली हमें इसकी साइड पता है। कुछ भी मान लो भाई। क्या पता इसने पहले बटुआ मारा हो भाई का। मैंने बोला ठीक है चल, I'll pay the bill. I wanted to get out of there. मैंने बोला चल ठीक है, I'll pay the bill. उसने मुझे बोला कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मैं आता हूँ। ओ बेजो। और भाग भी गया। पर वॉशरूम्स तो अंदर की तरफ होते हैं ना। अबे तो खिड़की तो बाहर की तरफ होती है। लेकिन वो खिड़की में घुस पा रहे, एक बार उसके लिए ताली बजाएंगे। ये देखो अपने सपने ले आया, वही कह रहे हैं मेरा सपने वर्सेस एवरीवन है। मेरा उसका भाई चिड़िया देखियो थोड़ी देर के लिए, है ना, वहाँ पे मैं चल के जाऊंगा। फिर मैंने उसको कॉल करने का ट्राई किया तो फोन आई वाज ब्लॉक्ड बेसिकली। जब आप डेट पे जाते हो ना किसी के साथ भी हिंज पे, तो जैसे मैं भी हिंज पे हूँ, तो मैं ये करता हूँ, मेरे ना कुछ लेयर्स ऑफ वेरिफिकेशन होते हैं कि इंसान ठीक है। तो आपने उसका प्रोफाइल या बायो देख के आपको समझ में नहीं आया कि ये थोड़ा सा शेडी टाइप का आदमी है? सच में नहीं लगा, बहुत वेल टू डू था, डेटा साइंटिस्ट था। उसका नाम क्या था? पंकज। पंकज? एक मिनट, अब मैं आपको जज कर रहा हूँ। पंकज नाम का बंदे तो ठग गए यार आप। मैम आप ऐसे खुद देखा करो ना, क्या ये नाम मैं मोन कर सकती हूँ? वाओ, पंकज ने प्रिया उदास कर दी। चलो मैम की स्टोरी वाइल्ड है कि माइल्ड है? माइल्ड है। नहीं भाई वाइल्ड है यार, कम ऑन। नहीं हमारे हिसाब से वाइल्ड है। विल प्रिया हम आपको चांस एक चीज देंगे। और पूछे, इनके लाइफ में और कैसे गलत आप मतलब वो आपका लास्ट ब्रेकअप कैसे हुआ था? यस। मेरा लास्ट ब्रेकअप ऑलमोस्ट 4 साल पहले हुआ था। ओ बाप रे, ओलंपिक्स की तरह खेलते हो क्या? विंटर आ गई। वो म्यूचुअली एंड हुआ था, मैं जर्मनी मूव हो गई थी तो वो इंडिया में ही था, तो वो म्यूचुअली एंड हुआ। तो अब जब आप वापस आए तो रिकनेक्ट नहीं करा? उसकी शादी हो गई। तो आपने उसे रिकनेक्ट नहीं करा? मैम आप प्लीज नंबर चूज करें। 1 ठीक है, 1 निकाल रहा हूँ। कोई बात नहीं। कोई ना। ओ आपको मिलते हैं 500 रुपीज, ये बट इसमें एक चेंज है, बताओ। ओ 500 देने हैं, लेकिन आपको किसी रैंडम स्ट्रेंजर को रुपए देने हैं। वो ये पैसे भी आपके नहीं है। आप पहले ज्योतिष दिखाओ मैम। आप हिंट से पहले एस्ट्रोटॉक्स डाउनलोड करो। कि वैसे जेब में पैसे आते नहीं, कोई और ले जाता है। मैम किसको देना चाहिए? किसको? आपका फ्रेंड नहीं होना चाहिए वो। और ऐसे भी नहीं कि ये और ये ऐसे करके नहीं, आप घूम के देख उठो, खड़े हो, ढूंढो, आपको कोई लग रहा है तो। You're a data scientist? तो तू तो पहले 2,500 दे। अपनी कम्युनिटी के वास्ते। यार दे दो किसी को। मैम वैसे एक बात है, पता आपने हम तीनों में से किसी को चूज नहीं करा। यार आपके पास बहुत पैसे हो। किसको? मैंने फटी जेब दिखाई अभी। और मेरे पास i10 है, ठीक है। बैंक के सच बता, क्विड है इसके पास। ऑटोमेटिक है। क्विड ऑटोमेटिक में क्या बोल रहे हैं? चुप ले भाई वो तो और खराब बात है यार। एक हाथ से माथा पकड़ सकते हो ना। चलिए, क्या नहीं। किसी को भी दे दो। मैं किसको? फर्स्ट मुझे चाहिए, अब पैसे किसी को दे दो। एक नाम बोलो। नहीं चलो ओमकार को दे दो, उनके 2000 आपने ले लिया। लेट्स गो। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे तो हम सबको कुछ लोग को ही प्राइस दे पाएंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप लूज इमोशंस कूपन कोड वाइल्डस्टोन की वेबसाइट पे जाके डालोगे तो आपको हर परफ्यूम पे 10% ऑफ मिलेगा। So, a friend of mine. फ्रेंड ऑफ माइन। वो हमारे साथ जिंदा है ना अभी? फ्रेंड ऑफ माइन। ओके। So she was like from past few years involved in casual hookups, and नाइस। the story is from Bangalore. So she had regular checkups with gynec as well. So in one of the checkups,
She went there and the gynec checked her up and told her that She is- you need to call your parents. And करेक्ट वो मेरे को ये स्टोरी पता है बट हाँ इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे. बहुत अच्छी स्टोरी है. so she said like, why, what's the issue? She said it's not about parents, but we want someone with you because you might need to go through a procedure. कंसेंट फॉर्म साइन करने के लिए. Yeah. हाँ. So she got infected somewhere, and the doctor at the same time also said that we need to call the police as well. So ऐसा she कौन got सा scared. वायरस है? ये डिस्गस्ट एकदम से एंजाइटी में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? और तो मेरी बढ़ गई बहुत पता है? disgusting. अरे it was a STD, right? No. So Speak. yeah. The doctor told her that we have found dead cells in your private parts, and basically they have to get into the procedure. And they got to know, when the police also got involved, we got to know the history of the girl as well, that the person with whom she recently got involved with is a necrophile. Oh fuck! And Oh damn! so basically, if anyone doesn't know necrophile, मैम they आप are अभी नहीं पता है. एक मिनट केस तो डिस्कस नहीं कर रहे आप अभी हमसे. है ना, मुझे एकदम से ऐसा हो गया, बहन जो पुलिस होगी यार, या तो कोई है यहाँ पे भाई जिसको निक्रो नहीं पता? हाथ खड़ा करो. भाई गूगल कर लो भाइयों, हाँ. समझाने में. आपको नहीं भाई? पता? नेक्रो होता है जो स्वर्गीय लोगों को भी पोक करता है. इन बेटर वर्ड्स, किसको? स्वर्गीय लोगों को. स्वर्गीय. So जब पुलिस इन्वॉल्व हुई and they got to know who is the person, they like got him arrested, and उसके confession में they got to know when the girl and the guy was doing the deed, actually there was a below the bed. नीचे ही था. लेकिन आप जो ये फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, उस बंदे का नाम क्या है ताकि हम उसको क्रिमिनलाइज कर पाए? Like I also don't know. हाँ, क्योंकि रेडिट पे था ना. I can also ये स्टोरी मैंने भी पढ़ी है. I can also tell you why and how I got to know about this story. Okay. So basically, again, a friend of mine got panicked because उसकी girlfriend was somehow supposedly got pregnant. आपके फ्रेंड्स गायनेक पे ही रहते हैं? ओए चले थोड़ा जूसी बातों का पता नहीं पूछते, है ना. जूसी बात कर रही है. So लेट हर. we were in a discussion only, and the other friend of mine said, "Don't worry, I'll tell you a story, and then अच्छा. you will be relaxed." अरे After getting to know this story, we were like, "How the are we going to get relaxed by this story?" ओ ये वैसा हो गया जैसे लड़कों में होता है ना, एक्सीडेंट मैंने देखा तो मैं, अबे ये तो कुछ भी नहीं है बहन चो. मैं दिखा तो एक्सीडेंट बहन, वो बंदे एक हो गए बहन जो, मारुति बेंज बन गई वो. मारुति बेंज. अब यार और क्या करूं यार, मुझे मूड लाइट करना है. मुझे कौन सा पसंद है? कोई बात नहीं. मैम के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज जिंदा हाथों से. ठीक है मैम की स्टोरी वाइल्ड है या माइल्ड है? ये तो वाइल्ड तुम्हें है. क्या चाहिए? माइल्ड किसने बोला यहाँ पे? ठीक है मैम, प्लीज चूज अ नंबर. I'll go with 4. नंबर 4. मुझे तो कुछ तो ओए देखना नहीं ओए. मैं बोल दूं? आप बोल दो. ₹1000 और नथिंग, नेम दिस सेलिब्रिटी. तो बेसिकली आप अभी कुछ नहीं जीते हो, आप 1000 रुपए जीत सकते हो अगर यहाँ पे आपने सेलिब्रिटी गेस करना है. बाकी ओमकार वो जो ब्रैकेट में लिखा था वो हमारे लिए था. ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है. अच्छा नहीं, फिर तो हमारी गलती है. एक तो अच्छा होस्ट बन रहा है, ऐसे कुछ नहीं सुना मैं ओमकार के बारे में. चलो भाई स्लाइड दिखाओ. यू हैव टू गेस द सेलिब्रिटी. माइक पे बोलना है आपको. John Abraham. हाँ, John Abraham. जॉन अब्राहम. लेट्स सी द फोटो. कोई बात क्या बाबू, आपको शुशु आ रहा है? अभी तो 3 ही स्टोरी हुई है. अरे वो अपने डेड सेल्स निकाल के आ रहा है.
ठीक है, तो हम तब तो बाकियों से बात कर सकते हो। ओ आपने पूरा पिक्चर पलट दिया मैडम। ओ भैया, क्या पिक्चर पलट दिया? पूरा पिक्चर नहीं, ग्लास में ही। अच्छा, हाँ ओंकार ऐसा है अभी। हाँ 2024 की स्टोरी है। तो 9 बजे मैं गुड़गांव पहुंचता हूँ और मैं फ़ोन करता हूँ उसको। तो बोलती है कि मैं तो अपने मैनेजर गया हूँ, उसकी मैनेजर फीमेल थी, यहाँ पार्टी का सीन है, तुम आ जाओ। सिर्फ मेरी मैनेजर है, एक मेल कलीग है और मैं हूँ, तो आ जाओ। मेल सुनते ही मैंने बोला ठीक है। तो वहाँ पहले ही सीन सेट था, हम 2 बजे। सीन सेट था? अरे खाने पीने का। अच्छा। खाने पीने का सीन सेट था, तो मतलब वेज नॉन वेज दोनों था। तो अरे भाई, आप कहानी सिर्फ मुझे नहीं सुना रहे हो यार। बियर और वोडका थी, तो हम पीना स्टार्ट कर। अरे सुनो, और कितने रुपए प्लेट? 1 घंटा हुआ होगा और इसकी मैनेजर आती है, तो वो हमारे पास आई और बोलती है मुझे ना थोड़ी सी हो गई है, चढ़ गई है, और वो भी हिंट दे रहा है। तो और वो मैरिड थी, तो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि जो है उसको रॉन्ग सिग्नल जाए, या फिर ऐसा हो कि हम दोनों थोड़े ड्रंक है तो कुछ हो जाए हमारा, तो हमें थोड़ा दूर रखना। मैंने बोला ठीक है। पीते 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 ये हुआ कि मुझे थोड़ी ज्यादा हो गई, प्यूकिश फील हुआ, तो मैं वॉशरूम गया, तो ये साथ साथ आ गई। आप जब प्यूक कर रहे थे तो वेज नॉन वेज दोनों तो निकले। अरे बियर वॉडका भी। ये मुझे बताती है कि इसने बाहर क्या देखा। तो मैं पूछने गई थी टिश्यू बॉक्स कहाँ रखा है, बिकॉज मुझे पता नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम उसके घर पे गई थी। बिल्कुल। मैं रूम में गई तो मेरी मैनेजर ही उसके ऊपर चढ़ी हुई थी। अच्छा, वो खुद को रोकवा, समझ सकता हूँ। ओ यार, वो मेरे बेस्ट पार्ट इज मेरी मैनेजर का हायर करा हुआ कैंडिडेट था, वो भी LND में। अब वो ब्लेम भी इन पे करेगी, वो तो ये उल्टियां मार रहा था इसलिए मैंने सेक्स कर लिया। इसकी उल्टी देखो। मेरे हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं था वहां पे। उल्टी कोई भी करे बाल में ही बांध दूंगी। हाँ, ये तो हम दोनों का है वैसे। ओए जब भी इसको पानी पीना होता है पीछे से ऐसे करना पड़ता है मुझे। एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट पे ऐसे हुआ होता है ना, तो इसके बाल आ रहे थे, उसकी वीडियो है मेरे पे। When you saw that was happening, did you try to like ये वाला? ये आपने बहुत करा किया, जोर लगा के। ओए लेकिन मेटा हो गया, उसको भी चढ़ी हुई थी और फिर वो भी चढ़ी हुई थी। मेटा भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पे किस बारे में है स्टोरी? ओए वाइड है ब्रो। तेरा बेस्ट फ्रेंड तेरी मम्मी को डेट कर रहा था। वही नहीं उल्टा। इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं। 1 मिनट आराम से सुनेंगे। ब्रदर आपका नाम? आकाश। आकाश सच्चा नाम है? नो मेड। That's good। हाँ ओके। सो मैं मेरे कॉलेज के 3rd ईयर में हूँ और मेरा एक रूममेट है से पंकज। वो मैं मेरे बीटेक के 3rd ईयर में हूँ और हम हॉस्टल में रहते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जो कि डे स्कॉलर है, बाहर से आता है। तो हमें हॉस्टल का खाना पसंद नहीं था, तो हम यूजुअली उसके घर पे जाना और खाना पीना खाना ये सब करते थे। जो ये डे स्कॉलर है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हिज नेम से सुशांत। ओके, तो अब सुशांत की मम्मी हमें बहुत अच्छा खाना बना के खिलाती थी, बहुत अच्छी थी। वो विडो थी और विडो है ऑफ कोर्स है। वो आप बुराड़ी की तरफ वापस थोड़ी आ जाएंगे। मेरा जो फ्रेंड है वो ऑलरेडी काफी लेट था बीटेक में भी, तो वो मैं 22 और वो 26 इस तरह से। सो क्या हुआ कि वो लेकिन 26 का वर्जन था, कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, कभी कुछ नहीं हुआ। अब एक दिन वो मेरे रूम पे बहुत एकदम पागलों की तरह बहुत एक्साइटेड आया, भाई आज तेरे भाई का मेकआउट हो गया, आज तेरे भाई का मेकआउट हो गया। तो मैंने पूछा किससे, अब वो बता नहीं रहा है लेकिन किससे हो गया, से हुआ बता तो मुझे जानना था कि कैसे हुआ क्या हुआ, लड़कों का स्टोरी सुनने मजा आता है। अब उसने मुझे बताया कि ये ना सुशांत की मदर के साथ हो गया। पर मैं कंफ्यूज था कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बताऊं कि अपने फ्रेंड को सपोर्ट करूं या फिर आंख बंद करके इमेजिन करूं। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि मैं ना एकदम कंफ्यूजन में कि यार मैं करूँ क्या इसमें, क्योंकि वो मेरे को बोलता था यार एक काम कर सुशांत को ना बाहर लेके जा क्योंकि मुझे घर जाना है उनके। अब मेरे कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना तो सुशांत को पता चले ना सोसाइटी को पता चले, क्योंकि वो बार बार आएगा तो लोग तो नोटिस करेंगे।
मेरा ओपिनियन उस टाइम ऑनेस्टली ये था कि बायोलॉजिकली अब आंटी जी वो है और वो विडो है, उनको इतने टाइम से जो भी है बायोलॉजिकल उनको नीड है और उनको खुशी मिल रही है। तो तेरा दोस्त एनजीओ में काम करता है, शूरवीर है वो, दान दे रहा है। तो मैं हमेशा मेक श्योर करता था कि इसको टाइम से घर से ले जाऊं ताकि पीठ पीछे ये सब हो सके। भाई मैं सोच रहा हूँ इनके बीच में जब लड़ाई होती होगी, पंकज ने बाय चांस अगर सुशांत को बोल दिया कि पहले पापा बोल, पंकज इतना खुश था ये सब करके कि वो फ्लो में कभी कभी उसने कभी मुझे बता दिया बोल के कभी किसी को मत बताना, फिर दूसरे फ्रेंड को बता दिया कभी किसी को मत बताना, तीसरे को बता दिया कभी किसी को मत बताना। लेकिन तू भी तो बताया जा रहा है हर जगह। तू वैसे उसको क्या बोले आ रहा है? ठीक है। और उनका ब्रेकअप हुआ फिर? नहीं, उनका स्टिल कंटिन्यू है। वो स्टिल फिर तो इट्स अ गुड थिंग, राइट? हाँ, दे माइट ब्लेसिंग। आप लोगों ने चीनी कम नहीं देखी क्या? हाँ, चीनी कम बिल्कुल अच्छी, क्या पता वो आगे जाके डेवलप हो सकता है। और अभी 5 साल हो गए हैं मतलब उनको साथ में। ये एज गैप भी सोसाइटी की बनाई हुई चीजें हैं। हाँ, और कोर्ट की। ठीक है, ब्रदर की तो स्टोरी वाइल्ड है। ये तो वाइल्ड है। कितने खुश हो गए हो, कितने खुश हो गए हो। ठीक है ब्रदर, आप नंबर चूज करो ना। लेट्स डू 9। मैंने ये जब आपने स्टार्ट किया था ना स्टोरी तभी मैंने कर दिया था 9। मेरे को पता था आप ले हो। व्हाट्स इन 9? ओ, आप आपके मोबाइल नंबर जितने पैसे जीते हो। हाउ मच? 9 करोड़ नहीं, आपका जो मोबाइल नंबर है उनके डिजिट्स ऐड होंगे आपस में, लाइक 10 डिजिट्स। हाँ चलो आप पुलिस अपना नंबर गाओ और हम जोड़ते रहते हैं। हाँ है ना, वही मैं वैदिक मैथ करता हूँ। क्या है आपका? ओ यार बहुत फनी था, कह रहा मैं वैदिक मैथ करता हूँ, पानी की बोतल वैदिक की है। So let's start my first 8 7 15 4 30 6 and 1 43 रुपीस जीता ब्रो। 43 रुपीस। और सुशांत की मम्मी की एज कितनी थी? 43। मेरे कजन ब्रदर की शादी थी, ठीक है, एंड जो मेरे कजन्स थे वो सारे पी के हाई पड़े हुए थे एकदम, ठीक है। सो द वॉल साइड थी, उसके साइड में मेरे 2 कजन्स हैं एंड मेरे लेफ्ट साइड में दूसरा कजन है मेरा, ठीक है। सो वहां से एक मेरा तीसरा कजन और भगता हुआ आया। कितने कर रखे हैं? कजन है इसीलिए भाई बिल्कुल कजन के तो आगे कजन, तो कजन के तो पीछे कजन। आपको अपनी 3 कजन लाने हैं, फिर आपके पास मर्सिडीज होगी। मिडनाइट में आग खुली सो के, जो कजन मेरा भगता हुआ बीच में घुस गया था ना जबरदस्ती, मैं देख रहा हूँ इनके ऊपर ना कोई दाल घेर के चला गया। जो दाल गिर के चला, मैं जो गीला कूड़ा था क्या? आधा बंदा मैं जो पानी में सोख रहा है। भाई थोड़ा सोते हुए उड़ात लग रहा था। उड़ा की दाल। आपके ऊपर किसी ने दाल घेर दी है, आप ऐसे क्रॉल करते हो, बाहर चले जाओ, ठीक है। मतलब ऐसे से ये वाला, अरे क्रैब वाला टाइप में से। फिर मेरी जैसी थोड़ा सा मेरे को सेंस आया ना कि नींद से मैं बाहर आया, तो मैं देख रहा हूँ थोड़ी सी ना स्मेल भी आ रही है, तो जो कजन साइड में लेटा था उसके यहाँ से मुंह से उल्टी बह रही है। मैंने उसको उठाया लात मार के, मैं कहा खड़ा हो, तूने यहीं पे उल्टी कर दी है। तो कहता कि उस पे हाथ तक के मेरी तो है, उसी पे मुंह रख के सो गया। टाटा नमक। दूसरे कजन्स और जीजा वगैरह वो सब बिरयानी खा रहे हैं, वो कह रहे ये ना बहुत देर से उड़क ले रहा था कि उल्टी करेगा। हाँ। मैं कहा उठाया क्यों नहीं? कह रहे 2 प्लेट मंगाई थी, तुम उठते तो बंटवारा हो जाता। तुम्हारी शादी में कॉस्ट्यूम आया था क्या? भाई यही मामा मेंटालिटी चाहिए था। मामा मेंटालिटी। भाई मेरा एक दोस्त है, ऐसे मैंने शायद बताया भी होगा कहीं, वो भाई जो है ना कॉलेज में गांजा वांजा पीते थे, सब बॉन्ग वॉन्ग मारा है ना, बॉन्ग मार के। हाँ मैं नहीं था। अरे मैं होता तो मैं बता देता हूँ। नहीं यार बॉन्ग छोड़ना यार, मतलब मेरे दोस्त एक तो थे कॉलेज गए है ना, वो बॉन्ग वॉन्ग मारा, उसको उल्टी आ रही, उसने अपनी उल्टी करी शर्ट पे और वो ऊपर देखने लगा कि ऊपर से गिराई है किसी ने। ऐसे लगा कुछ करी, ऐसे ऊपर देख इसके फटाफट मारू है अभी। देने वाला जब भी देता।
भाई बाद में वो चप्पलों में सो रहा था भाई। हम उसको कह रहे बेड पे आ जा कर यार, तुम मेरी कभी नहीं सुनते यार, मुझे सोने दो यहाँ पे। भाई का माइंड है, माइंड है। नहीं इससे नहीं पूछते हैं भाई, बहुत डिस्गस्टिंग बातें हो गई है। लेकिन लड़के ने सुनाया वक्त अच्छा है नरेटिव। क्योंकि भाई ने एंगर बोल के स्टार्ट किया था और एंगर पे नहीं आई बहुत बात। बिरयानी पे बंटवारा, बिरयानी पे देश बटा हुआ है मेरे भाई। चल ठीक है, इससे पूछते हैं। इससे पूछ लेते हैं भाई। एक मिनट, ये लो, आप इस पे बोलो, नंबर बोलो। 5 ओके, लेट्स गो। वो स्वैग तो है। -500। ओमकार की जीत हुई है भाई। भाई जो आया है वो आया है। अब आपको एंगर आना चाहिए। चल ठीक है, सिंपल करते हैं, डन कर देते हैं। एक राउंड ओमकार के साथ क्या स्टोन पेपर सीजर खेल ले। एक राउंड ओमकार के साथ स्टोन पेपर सीजर खेल ले ओमकार। आसान है, मेरा हमेशा स्टोन आएगा। मेरा पेपर। ठीक है, स्टोन पेपर सीजर खेल ओमकार के साथ। अगर तू जीत गया तो हम तुझे 500 देंगे, अगर तू हार गया तो तू ओमकार को 500 देगा। स्टोन पेपर सीजर। उसको लगा ये सही में पत्थर मारेगा। अरे नहीं बैठ यार, बाद में ले लेंगे, बस जाने नहीं देंगे। नहीं दूंगा। नहीं, अरे नहीं, ओए राउंड ऑफ अप्लॉज यार, बार-बार की चाहिए। बैठे नहीं लेंगे, मेरे पास अभी फोन नहीं है भाई, तू टेंशन मत ले। मेरे पास फोन नहीं है, लेकिन तू एडवांस ले ले। और बे जिंदगी में कभी सट्टे मत खेलियो, बहुत लैंडी किस्मत लेके आया तू। तो मतलब इट्स लाइक सम हॉरर स्टोरी यार। हॉरर बेस्ट होती है हॉरर स्टोरीज। चलो लाइट्स डिम कर दो थोड़ा, और रेड कर दो थोड़ा सा, है ना? माहौल बनाते हैं। और कहीं पे रेड लाइट्स जल सकती हैं। मैं तो कह रहा हूं हमारी लाइट भी बंद कर दे भाई। एसी भाई तो ज्यादा खराब लगेगी, फिर लग रहा है कि हम हॉरर हैं भाई। और नहीं हाँ, और सुन नहीं, ऐसा हो सकता है कि ये लाइट्स कांस्टेंट रेड रहे और हमारी स्टेज की लाइट ये वाली ऐसे वो हो जाए। अब यार इससे अच्छा सब बंद कर दे, मैं माइक यहाँ पे फोन लगा लेता हूँ। मेरी क्वाड्रुपल चिन देखोगे वैसी गाड़ी फट जाएगी। हाँ, और ये वाली लाइट बंद कर, मैं कोई पूछ के। हाँ, तूने पूछ के ना, तूने मुंह जाना है यार। मैं तो माहौल बना रहा था यार, कैसे करे ओमकार पुल ऑफ यार। मतलब मेरा तो यही मानना है, इतने बड़े ट्रक की डीजल टंकी भी बड़ी होनी चाहिए। बॉल पीटता हूँ। ठीक है, तो राम इसका नहीं हो सकता कुछ। मैं माहौल बना दिया, अब मस्ती करा दो। ये लास्ट मंथ ही हुआ है। हाँ, तो एक्चुअली मैं कॉलेज में थी, तो वहाँ पे से गाड़ी रेंट कर सकते हैं। तो हमने प्लान बनाया, मतलब 3 साल से मैं सोची थी कि मैं भांगड़ जाऊँगी, बट कोई प्लान बन ही नहीं रहा था। मतलब जितनी बार भी ट्राई किया नहीं बन रहा था। तो उस दिन दोस्तों ने बहुत ज़्यादा फोर्स भी करा कि चल। तो मतलब मैंने बीच में बोला था कि अब मैं जाऊँगी ही नहीं, क्योंकि लाइक मतलब मेरी थोड़ी हिस्ट्री है ऐसे रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक एंड एवरीथिंग। तो मतलब किसी कुछ हुआ था बचपन में मेरे साथ, तो ऐसे तो घर भी पे सुनते हैं? नहीं, मतलब उनके बारे में नहीं ऐसे बात नहीं करता है, लाइक यू नो। तो ऐसे बार स्टोरीज को ऐसे रिपीट नहीं करता है। तो क्या फिर कोई है एक्चुअली, तो मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया कि नहीं मैं भांगड़ नहीं जाऊंगी। तो मेरे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि नहीं चलते हैं, क्या ही हो जाएगा। लाइक हम 16 बंदे थे मुझे मिला के, तो हम गाड़ी रेंट करने का ट्राई कर रहे हैं, हो ही नहीं रही। और पहली बार हुआ है 3 सालों में कि गाड़ी रेंट ही नहीं हो रही। तो मेरा फ्रेंड मुझे आके कहता है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है आज कुछ क्रेजी होने वाला है, कि रात को गाड़ी रेंट करते हैं और 1-2 बजे निकलेंगे, भांगड़ जाएंगे, सुबह तक मतलब ऐसे घूमेंगे फिरेंगे, बोटिंग करके वापस आ जाएंगे। तो अब हमारा वो प्लान सक्सेसफुल। तो 3 गाड़ियाँ थी, 5 और हम 6, ठीक है। तो हमने गाड़ी रेंट करी, तो हमारे कॉलेज के रोड से निकलते ही ना मेन रोड आ जाती है, हाईवे आ जाता है। लाइक हाईवे पे आया ये, तेरे को
कुछ सुनाई दिया क्या क्या अब तक? हाँ हाँ ओ तो ना ऐसे हाईवे आ जाता है, तो हाईवे से जस्ट पहले एक होटल है, लाइक रेस्टोरेंट वगैरह, तो वहाँ पे हमारी गाड़ी रुक जाती है। अपने आप? हाँ, मतलब नहीं भाई पेट्रोल सुन खत्म लो हो यार, जाता है। डर लो। उसी की एक्टिंग ऐसे मतलब पेट्रोल खत्म हो गया था, लाइक रेंटल वाले इतना नहीं डाल के देते हैं, इतना ही देते हैं कि मतलब वो पेट्रोल पंप तक चली जाए। तो हमने रेंटल वाले को कॉल किया कि भैया इतना भी नहीं है कि पेट्रोल पंप तक जाए, तो आप लेकर आओ। तो वो आए, हमारे एक बंदे को लेके गए, पेट्रोल लेकर आए, तो वो सिर्फ 300 का ही लेकर आए। तो हम गए आगे, हमने एक और फ्रेंड को पिकअप किया। तो अब ना हम रात को 2 बजे के अराउंड जगतपुरा पे जा रहे हैं, जितने पेट्रोल पंप सब बंद 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 आगे। तो हमारे ना एक और पेट्रोल पंप दिखा, लाइक 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो हमारी 1 किलोमीटर से पहले गाड़ी बंद हो गई। तो हाँ, लाइक सेकेंड टाइम बंद हो गई। तो हमने जिसको पिकअप किया था फ्रेंड को, वो लोकल है जयपुर का ही, तो ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स की ऐसे ऐसे लड़कियां भी हमारे साथ, तो तुम आ जाओ। लाइक वी वर 6, 4 लड़के और हम 2 लड़कियां। तो उसके दोस्त आए आधे घंटे तक, हम वहीं पे हैं। तो उन्होंने ना पेट्रोल डाला, हमने गाड़ी चलाई, 1 किलोमीटर तक लेके गए, पेट्रोल भरवाया और गाड़ी बंद। फिर हमने दोस्तों को कॉल किया कि भाई तू पेट्रोल लाया था या डीजल? कहता मैं तो डीजल लाया एक था। मिनट में बस एक चीज पूछनी है, इसमें भूत है ना या सिर्फ गाड़ी चूतिया है? तो हमने गाड़ी लगा दी सामने कि अब सुबह देखेंगे, मैं तो छोड़ो इसको। तो अब मैं ना जैसी गाड़ी से बाहर निकली, तो मैंने अपनी फ्रेंड को लाइक बता रखा है ऐसे ब्लैक मैजिक वाला सीन। तो मैं उसको बोलती हूँ कि भाई आई थिंक इट्स मी, कि तुम मेरी वजह से नहीं जा पाओगे, समथिंग इज स्टॉपिंग मी। तो तुम सब मेरी वजह से, क्योंकि 2 गाड़ियाँ जो थी हमारे साथ वो सिर्फ 20 मिनट ही दूर रह गई थी, मतलब वो इतना रास्ता क्रॉस कर गए थे। तो हमारी गाड़ी रुकी हुई थी सिर्फ। तो मैंने उसको बोला कि आई थिंक इट्स मी, तो तुम मेरे साथ तो नहीं पहुँचोगे, तो मैं वापस चली जाती हूँ फ्लैट पे, तुम सारे कंटिन्यू करो कि मेरे को नहीं जाना है, आई एम क्विटिंग। तो सारे मेरे दोस्त बोल रहे हैं, तू पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है, तेरे को जो होना होगा हमें हो जाएगा, अब चल चल चल। मैं कहा ठीक है यार, और भूत वहां पे कह रहा मैं चूतिया हूं, अस्सी खोते हैं क्या? I'm a bloody भूत यार। मतलब अब 3 बार गॉड से साइन मिल चुके हैं कि मत जाओ, तो हम सुधर ही नहीं रहे हैं। तो वो 4 लड़कों ने कैब बुला लिया कि अब कैब में बैठ के जो जयपुर वाला लोकल है उसकी गाड़ी उठा के जाएंगे और मतलब ऐसे टोरा बनाएंगे कि देखो फॉर्च्यूनर पे आया है ये वो, ठीक है। तो अब मैं इनको मना कर अब मैं मना कर रही हूँ कि भाई नहीं जाते हैं, नहीं जाते रहने। तो सब मेरे को बोल रहे हैं कि अरे चल चल। तो कैब में बिठा दिया। अब हम ऑल्टो में 7 लोग इंक्लूडिंग ड्राइवर, एक मैं, मेरे ऊपर एक और मेरी फ्रेंड और 4 लड़के पीछे पैक होके बैठे हैं। 1 किलोमीटर में ही हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लाइक हम जा रहे हैं, रेड लाइट हमारी एयर बैग तो बहुत खुले हुए थे। मतलब हमारी ग्रीन लाइट है एंड आउट ऑफ नोवेयर 2 लड़के आ जाते हैं एंड वो इतना ऐसे उड़ के लाइक ऐसे गिर जाते हैं। तो अच्छा हुआ कि उन्होंने हेलमेट पहना था, बट स्टिल दे वर इन ICU। तो अब क्या हुआ कि एकदम से एक्सीडेंट होता है और एकदम से ऑल्टो CNG गाड़ी थी, तो अब एकदम से AC उसमें LPG भर दी। सारे गाड़ी से बाहर निकले। सबका पहला रिएक्शन यही था कि गाड़ी से बाहर निकलो। तो आई स्टार्टेड पैनिक कि भाई मेरे इस वजह से ही हुआ है, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं नहीं जा पाऊंगी, नहीं जा पाऊंगी। तो उसी टाइम इंस्टेंटली मेरे एक दोस्त का कॉल आ जाता है जो दूसरी गाड़ी में थी, जो पहुंचने वाली थी, क्योंकि उनके पास लोकेशन है फाइंड माई पे। तो देवर सिंह कि भाई तुम इतनी देर से एक ही जगह पे खड़े हो, तुम आ क्यों नहीं पा रहे हो ऐसे करके। तो उसने कॉल किया एंड आई स्टार्टेड पैनिकिंग, भागने जाएंगे भागने जाएंगे भागने जाएंगे भागने जाएंगे। तो उन्होंने बोला हुआ क्या हुआ क्या? मैं कहा एक्सीडेंट हो गया, बंदे बंदे गिर गए, बंदे मर गए, बंदे मर गए, ऐसे मतलब बहुत पैनिक कर गई। जैसे ही मैंने ये चीज़ बोली तो उन्होंने गाड़ी मोड़ी कि चल अब चलते हैं वहाँ पे। उन्होंने कहा लोकेशन भेज, अब मतलब उनके पास थी, बट उन्होंने कहा कि अपनी लाइव लोकेशन भेजो हॉस्पिटल जाके। जो भी मतलब दोस्तों को जिन्होंने मुझे बोला था कि तुझे कुछ नहीं होगा, उनको लग गई थी। तो एकदम से जैसे उन्होंने गाड़ी मोड़ी तो उनकी गाड़ी में नॉक हुआ एंड उन्होंने इधर देखा कोई नहीं। उस गाड़ी में 5 लोग थे। तो एक जने ने पीछे मुड़ के देखा तो ही सेज कि वहाँ पे एक आंटी खड़ी थी रेड साड़ी में एंड शी वाज लाइक दिस। मतलब जब अंदर मत जाना, मतलब जब थक थक करी तो कोई नहीं दिखा, बट जब वो वहां से पास कर गए तो पीछे आंटी थी। एंड देन दे केम टू माइल्ड है, माइल्ड है। पूछ रहा हूँ किसी के पास माइल्ड है? मतलब देखो बड़ा क्या कह रहा है मैं पूछ रहा हूँ किसी के पास माइल्ड है। मैम आपको बहुत ही काफी पुसियास भूत था मैम, सच बताऊं तो। मतलब कि अगर हम पहुंच जाते तो कुछ ज्यादा खराब हो जाता। मतलब आपको किसी ने बचाया है, गुड स्पिरिट ने बचाया है। मतलब भगवान ने इतने इशारे दिए, अब हम सुधर नहीं तो एक्सीडेंट ही करा दिया। ले अब जाके नहीं, वो मतलब भगवान के वो भूत ही डायरेक्ट जाके रोकेगा आपको। और पहली बात ना, एक्सीडेंट करा नहीं दिया, एक्सीडेंट आपसे हुआ और जो बाकी बाइक वाला था उसकी अगर आपको भाई आप हो तो मनोज उसके लिए
भाई ये पता है But कितने अगर गंदे आप- आदमी हैं. सॉरी आपने जूम कार की गाड़ी का इंजन सीज करके बैठी थी और फॉर्च्यूनर में जाएंगे. नहीं वहाँ पे जिम कार नहीं होता, लाइक विलेज एरिया, तो वहाँ पे रेंटल्स ही हैं. भाई मैम इसमें ना कहानी में आपको बताता हूँ. देखो अब आपने यहाँ तो गलती कर दी हो, है ना, यहाँ तो बूबू हो गई थोड़ी सी, है ना. अब जब कहानी नेक्स्ट टाइम बताओ ना, उसमें अपना चुतियापा मत बताना, है ना. ये डीजल सीएनजी काटो. बोलना है कि बस वो उन्होंने अपने आप बंद हो पेट्रोल गई. डाला और डलते डलते डीजल हो गया. दो लौंडे आ गए पंप सीएनजी पंप लेके. हम लोग फॉर्च्यूनर में बैठे, वहां पहुंचते पहुंचते ऑल्टो हो गई. 2 लड़के उड़ते हुए आए और एक बाइक पे बैठ गए. और भूत ने मुझे बोला भानगढ़ तक छोड़ दोगे. और अब तक गाड़ी के अंदर से हुआ. हमने बोला खुलने नहीं है. यार राउंड ऑफ अप्लॉज हो मैम, कम ऑन. लेकिन पता है मैम पे भी बहुत प्रेशर था यार. हाँ नहीं मैम, यू कैन नहीं, स्टिल चूज द नंबर. बट मैम अगर आपको जैकपॉट नहीं मिला तो आप इसका भी ब्लेम अपने बचपन के काला जादू पर डालोगे. नहीं नहीं 7 थाला फॉर रीजन कर दूं आपका. 6 कर दो. 6 चाहिए आपको. डेविल्स Devils. 1 रुपया. वो आंटी जी को देने के लिए जो नॉक कर रही थी ना, नहीं चाहिए आपके सिंघाड़े. ओह, क्या his father who is in the army, इनके पापा को 2 घोस्ट्स ने उठाया. फीमेल गोस्ट ने. फीमेल. ये तो उन्होंने आपकी मम्मी को बताया. दोस्तों हॉरर स्टोरी सेम लाइट्स. राम हल्का सा करना जैसे पहले किया था तूने बाबू. अरे तू सबको बाबू क्या बोलता रहता है भाई. अच्छा मेरे स्वीट होने पे भी प्रॉब्लम है तुझे. अरे नहीं चाहिए. मैं मर्दों की तरह, मोजिज आदमियों की तरह सरपंच साहब वैसा कुछ कर. और प्रधान. हाँ भाई. और जी मैम आपका नाम. My name is Umang. Umang. And my father is an ex-sergeant from the Air Force. एक मिनट. अच्छा हाँ इंडियन. नहीं बहुत ही बढ़िया. Okay. So when my father, he was only 22 या 23, he was posted in Misamari, that is in Assam. तो वहाँ पे नई नई एयरफोर्स बैरक्स बन रही थी. तो इट वाज लाइक कि एयरफोर्स बैरक इधर है और उससे कुछ 10-15 किलोमीटर दूर वाटर बॉडीज थी जहाँ पे गांव थे. तो वाटर सप्लाई ऐसा था कि जितने भी एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं उनको पानी लेने जाना पड़ता था उन लेक्स के पास पे. सो दिस वॉज वन डे कि जब वो पानी लेने गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रखी थी एंड 2 लड़कियाँ वहाँ पे डूब रही थी. तो सारे एयरफोर्स ऑफिसर्स वहाँ पे गए एंड एवरीबडी वांटेड टू सेव दोज गर्ल्स. लेकिन ऐसा था कि जो भी पॉन्ड था उसके बीच में बड़ा गड्ढा खुदा हुआ था. तो अगर लड़कियाँ वहाँ पे खड़ी हुई हैं तो वो डूब ही जाएंगी, अगर कोई बचाने जाएगा तो भी डूब जाएंगे. सो माई फादर टुक द इनिशिएटिव कि उन दोनों लड़कियों को बालों से पकड़ के बाहर निकाला. लेकिन जब तक, क्योंकि अगर हाथ से पकड़ के निकालते तो तेरा चांसेस कि हाथ पकड़ के अंदर पानी में ले जाए. गलती से. एंड तब तक वो मर चुकी थी. एंड माई फादर ट्राइड टू गिव देम लाइक माउथ टू माउथ, उन्होंने CPR देने की कोशिश की लेकिन तब भी मर चुकी थी. सो माई फादर वेंट बैक टू द बैरक एंड पापा थोड़े से डिप्रेस थे कि इतना ट्राई किया नहीं बचा पाए. सो उनके जो मतलब सीनियर्स थे उन्होंने बोला कोई बात नहीं, दारू वारू पी और सो जा. तो पापा सो गए. टिपिकल मेल बिहेवियर. अरे क्या वो आज दिन खराब था यार. सो पापा सो गए. बट देन ही हैड अ ड्रीम कि वो दोनों लड़कियां आई हैं और एक ने इधर हाथ पकड़ा है, एक ने इधर हाथ पकड़ा है और वो उसी वाटर बॉडी के पास लेके जा रही है. सो जैसे ही पानी में चलने लगे तो पापा कुड फील द वाटर राइज टू हिज लाइक नी लेवल. तो क्योंकि ठंडा ठंडा लगा तो एकदम से पापा की आँख खुली सोते हुए एंड ही वॉज इन दैट वाटर बॉडी. ही वॉज इन दैट वाटर बॉडी एंड एकदम से जब उन्होंने आसपास देखा देयर वाज नोबडी. ही वो जो बताते कि भाई साहब, भाई मैं झूठ नहीं कह रहा, मुझे बता तो दिया करो. भाई ते हमारे साथ करके ना पूछ दिया. मुझे मेरी पड़ गई भाई. मैं बैठ चुकी, मुझे ही आ रही है. ये वो लड़की इसलिए लेके गई थी कि ऐसे बचाते, क्या था मतलब? there was nobody. उन्होंने पूरा मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था. एंड पापा ने बोला कि मैं
इतनी तेज भागा हूँ, मेरे पैर में पत्थर लग गए, मेरे पैर में कांच लग गए, मुझे कुछ नहीं पता चला। मैं बस आके अपने सीनियर ऑफिसर को बोला कि ये हुआ। उसने बोला कि कोई बात नहीं, दारू पी के सो जाओ। कहे यार 2 पैक लगा और बीड़ी। सारे ऐसी स्टोरी होती है, भूत आया सिगरेट पी ली बस। तू बस इस चीज का किसी को मेंशन मत करियो, बिकॉज लड़कियों का मामला था और गांव वाले थोड़े से होते पोजेसिव अबाउट देयर गर्ल्स, सो ये मामला वहीं पे रेस्ट हो गया। बट दिस एक्चुअली हैपेंड एंड बिकॉज दोज गर्ल्स वो कुछ 14 या 15, जब मैं 14-15 की थी, पापा ने मेरे को पूरे 2 साल ढंग से देखते भी नहीं थे, बिकॉज ही हैड दैट फियर एंड इवन आई एम शिवरिंग राइट नाउ, बिकॉज पापा का बिहेवियर उन 2 सालों में ना बहुत डिफरेंट था। हाँ मतलब आप भी हो गए, प्रोटेक्टिव अबाउट आप भी दारू पी के सो जाओ। वही हुआ यार थोड़ा। यस दैट वाज द एकदम मैंने वाइल्ड है भाई, वाइल्ड है, वाइल्ड है। राउंड ऑफ अप्लॉज यार। भाई हमारा काम आसान करो और एक जैकपॉट जीत जाओ चुपचाप। I'll choose 3. You'll choose 3. 2 लड़के, एक ये भी तो थी। 5,100। Let's go। बहुत बढ़िया। 100 रुपए खुले, 100 रुपए कम देंगे चलेगा? अब रात को सपने में आके हमें तलाक मत देना। कह रहे वो सपने में आके मुझे ATM ले गई। कह रहे बाकी 100 दे बैठ के। मैम 5,100 rupees from Wildstone. Please enjoy. Thank you so much, and thank you so much, ladies and gentlemen. That's the end of the show. Thank you so much for coming. Can we have a huge round of applause for Omkar Yadav for joining us for the show? Yes. वो क्या? अच्छा वो वाला बंदा है क्या ये? अबे तू वो बंदा है? वही बंदा है ये वही बंदा है। और आइयो इसका मैसेज मुझे आया था। आ जा इधर आ जा। भाई आ जा। मैं जा रहा हूँ। जी बैठो। बैठ पहले हॉट सीट पे बैठ तू। 1 मिनट, वाइल्डस्टोन बैठा ले। बैठ भाई, खम्बा भाई आप बैठो। भाई ऐसे लोग आएंगे तो सरकार तो नोटिस करेगी।